तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी एक्ट्रेस। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मुक्त कर दिया। नाटक खत्म हुआ। दर्शक मंच पर आने लगे। उसी वक्त मैनेजर ने आकर दर्शकों को धन्यवाद कहा और वादा किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोग शांत हुए, लेकिन एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। कोई राजकुमार मालूम होता था। उसने मैनेजर से पूछा, क्या मैं तारा देवी से एक पल के लिए मिल सकता हूं? मैनेजर ने उपेक्षा भाव से कहा, हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? मैनेजर, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने कुछ और ना कहा और चलने लगा। तभी मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड। युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने उसे उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मलकांत चौधरी। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मलकांत, शहर के सबसे बड़े रईस और उच्च कोटि के विद्वान। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, माफ कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास आपका कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊंगा। और वो चला गया। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी ख्याल में गुम बैठी थी। कमरे में बहुत सारे उपहार थे, उनमें एक संदूक भी था। उसने वहां दाई से कहा, वो संदूक मेरे पास ला जरा। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। तभी एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को देखा। कुंवर निर्मलकांत। लड़के से पूछा, ये पत्र किसने दिया? वो तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे? लड़के ने केवल इतना कहा, ये मैनेजर साहब ने दिया है। और वो बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाला और पढ़ा, कुंवर निर्मलकांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वो भागती हुई मैनेजर के पास गई। तारा ने पूछा, ये कुंवर निर्मलकांत बाहर है क्या? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ ना सकी। मैनेजर, वो तुम्हारे चले जाने के बाद ही चले गए और वो कल शाम को 5 बजे आपसे फिर मिलने को आएंगे। बड़े विद्वान आदमी हैं और शहर के सबसे बड़े रईस। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। कुंवर साहब आ गए। आते ही उनकी निगाह तारा की गर्दन पर पड़ी। वो मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। बोले, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, माफ कीजिएगा। तारा ने कहा, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि मैं आपसे मिली। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी ना? निर्मलकांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। तारा भी मुस्कुरा दी। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए और फिर कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, एक बात कहना चाहता हूं, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है?
ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने आप को धन्य समझूं? कुंवर साहब ने उसको शादी का प्रस्ताव दिया। तारा ने स्वीकार कर लिया और खुशी के मारे रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। बोली, मैं तो निराश हो चली थी, आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब बोले, अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरी बात को मान लोगी, मेरी याचना को स्वीकार कर लोगी, तो बहुत पहले मैंने ये कहा होता। बोले, मैंने वकीलों से पूछ लिया है, एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। तारा के मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए और तारा वही मूर्ति की भांति बैठी रही। विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन वो उदास है। उसके मन में पिछले 4 दिनों से यही सवाल उठ रहा है कि क्या वो कुंवर साहब के साथ ठीक कर रही है? क्या वो कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, बिल्कुल। इस विषय में उसे बिल्कुल भी संदेह ना था, क्योंकि वो कुंवर साहब से बेहद प्रेम करती थी। लेकिन वो एक ढलता हुआ सूरज थी। वो विनोद, वो सरल छवि, विश्वास वो कहाँ से लाएगी जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, वो कितना ही चाहे पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती, क्योंकि वो ढलती हुई उम्र में है। वो सोचने लगी, मैं एक रंगी हुई गुड़िया हूं, जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी। तारा ने घड़ी की ओर देखा। केवल 6 घंटे बाकी है। सुबह कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आएंगे। तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए, गर्म पानी से मुंह हाथ धोया, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। सोचने लगी, कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही है, पर कांति कहाँ? तारा को अब एक पल भी वहां खड़े रहना कठिन हो गया। वो मेज पर जा बैठी और एक पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे माफ करना, मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे जो प्रेम दिया उसकी इस जीवन में मैं आशा ना कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उस दिशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरी लौटने की शर्त है। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी तरफ से नव वधू के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश ना करना, मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी तारा। ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल गई। कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्हा नौका में बैठा था। उसने मल्हा को पुकारा, ओ माझी, उस पार नाव में ले चलेगा? माझी ने जवाब दिया, इतनी रात गए, नाव न जाए। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाए? उस पार एक गांव में जाना है, तारा ने कहा। माझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी। कहानी एक्ट्रेस। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।